एक चीज बोली जाती है इज्जत के बारे में कि अगर आप किसी को इज्जत दोगे ना तो इज्जत वापस मिलेगी। मतलब इज्जत देने के लिए इज्जत होनी चाहिए। अब ये एक चीज, टीचर बीइंग अ टीचर आई कैन टेल यू दिस, हमारी इज्जत क्लासरूम से ज्यादा कई बार स्टाफ रूम में होती है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि वो किससे डील कर रहा है। क्योंकि एक बंदा है जिसने फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स किया, थीसिस लिखा, रिसर्च किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, और फिर वो बंदा जाता है एक 6th क्लास को या 7th क्लास को या 9th क्लास को पढ़ाने। बच्चों के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल टीचर है। वो एक बंदा है जो उनको 1 घंटे के लिए कुछ भाषण देने आया है। हो सकता है वो भाषण उनको पसंद आए, नहीं पसंद आए, लेकिन बस वो उनको कुछ बोलने आया है। और उनके लिए वो उसकी हैसियत सिर्फ ऐसी होती है कि अभी 1 घंटे तक ये पकाएगा, हमको बस सुनना है, खत्म करना है। लेकिन वही सेम इंसान जब स्टाफ रूम में जाता है या इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस जब कॉलेज में लेक्चर देता है, तो उसकी इज्जत बहुत अलग होती है। क्योंकि उसको देखने वाला सिर्फ एक बंदे को नहीं देख रहा है कि जो लेक्चर देगा उसको पता है कि इस इंसान ने करियर में वो चीजें की है जो मैं करना चाहता हूँ, या इसके वो नेटवर्क है जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, इस बंदे का एक्सपीरियंस वो है जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। और जो भी गोल वो अचीव कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कॉलेज में होता है और दूसरे टीचर्स के साथ होता है, वो आपको उन गोल्स को अचीव करते हुए देखते हैं। पार्ट ऑफ द रीजन आई स्टार्टेड यूट्यूब वाज आल्सो दिस, क्योंकि जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था ना, तो और मैं दूसरों को बोलता था कि मैं फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ, तो लोग मुझे बड़ी हैरत से बोलते थे आप पढ़ाते हो फोटोग्राफी, और बड़ी इज्जत बढ़ जाती थी वहां पे। सेम चीज होती है जब आप एज अ टीचर बोलो कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंस आता है और थोड़ी और चीजें आ जाती है, ताम झाम आ जाता है पूरा, तो आपकी इज्जत और थोड़ी बढ़ जाती है। एंड व्हेन यू वॉक इनटू अ स्टाफ रूम और व्हेन यू वॉक इनटू अ डिग्री कॉलेज, वहां पे लोग आपकी बहुत अलग तरीके से ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है आप कौन हो। तो इज्जत देने के लिए खुद के पास भी अपने दिमाग में उतनी इज्जत होनी चाहिए उस चीज के लिए। तो इज्जत या प्यार वही इंसान दे सकता है जिसके पास हो। और आज का 12 अक्टूबर का डेली स्टोइक का जो पेज है वो ये बोलता है कि ऑलवेज गिव फर्स्ट सो आई कैन टीच यू अ लव पोशन विदाउट एनी ड्रग्स, हर्ब्स और स्पेशल स्पेल। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इज्जत अगर आपको कमानी है तो इसके लिए आपको किसी पोशन की, किसी स्पेल की, कुछ नया, कुछ एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले, सिंपल आंसर है इज्जत दो। स्पीच हुई थी 1992 में, जिसके अंदर वो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल सकते हो वहां से निकल के आ रहे थे, जहाँ पे सारी चीजें ग्रीड के बारे में हो गई थी। ये बेसिकली वो फेज है जिस फेज में आप निकोलोडियन आता था और हमें वो वाइब, वो हैना मोंटेना, दैट्स सो रेवन वाली जो वाइब होती थी, एकदम पीस काम वाली, उसके अंदर की एक स्पीच है कि चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ द 80s टू द एनवायरनमेंट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवोशन टू द पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों को इज्जत दो, सर्विस दो, टॉलरेंस दो, तो लोगों को बर्दाश्त करो, चीजों को इग्नोर करो, एंड गिव लव 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 लव। क्यों? ठीक है, क्यों के बीटल्स ने इसको एक सॉन्ग में पुट किया है कि आखिरी में द लव यू टेक इज इक्वल टू द लव यू मेक। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में या सिर्फ लव के बारे में नहीं है। दिस इज, आई बिलीव दिस इज मोर अबाउट रिस्पेक्ट। अगर आप सामने वाला अनजान सा इंसान है उसको देख के स्माइल करो, या कोई परेशान है उसको देख के स्माइल करो। आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी जिसके अंदर वो बंदा जाता है, किसी को एक चॉकलेट थमा देता है और उसके अंदर कुछ रैपर पे अच्छी चीज लिखी होती है और बंदा देख के अचानक स्माइल करता है। उस पॉइंट तक अगर हम सामने वाले को जाके बोले कि भाई मेरी इज्जत करिए, मुझे अच्छे से बात कर, वो सीधे से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों। बट अगर आप सामने वाले को, इंसान को पहले इज्जत दे, समझे, अंडरस्टैंड करे, एक बेसिक लेवल ऑफ एम्पैथी दे, तो हमारी खुद की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला भी आपको ये चीज देगा। जाकिर खान ने एक इंटरव्यू में बोले थे कि जब लोग बात करते हैं ना, तो किसी को सुनना भी एक टोकन है, क्योंकि आप उसको अटेंशन दे रहे हो। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, किसी की बात ध्यान से सुनते हो, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने कुछ बेसिकली गेन किया है आपसे, जो आपका अटेंशन होता है, या उसने आपको कुछ दिया है जो नॉलेज होता है, और आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो भी आपको उतनी अटेंशन देने के लिए तैयार हो जाएगा, या आपको उतनी रिस्पेक्ट दे देगा अगर आप उसको उतनी रिस्पेक्ट दे। तो बेसिकली पूरा के पूरे भाषण का मतलब ये है, रिस्पेक्ट पीपल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंस्टेड ऑफ वांटिंग रिस्पेक्ट एट ऑल, कैन आई गिव रिस्पेक्ट? बिकॉज जितनी भी रील्स आपने देखे हो जिसके अंदर भी इट इज लाइक द ऑरा ऑफ द पर्सन, दे ऑलवेज शो कि वो बंदे ने क्या किया है दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी ने वॉचमैन के साथ में फोटो निकाल लिया, अब सिर्फ इस बात के लिए लोग उस इंसान को दुआएं देंगे, उसको प्यार देंगे। उसने इज्जत मांगी नहीं, उसने इज्जत दी और फिर उसको इज्जत मिली। अब कोई आपकी रील शूट करे या ना करे, ये फंडा आई पर्सनली बिलीव बहुत काम करता है, एंड दैट इज October 12। बाय द वे, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, मैंने ऐसी 4 किताबें हिंदी में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है, यहाँ पे लिंक आ गई होगी, जो भी पसंद है क्लिक करो। एंड सी यू इन द क्लास। दुआ में याद रखना। बाय।